Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are covering chapters from class 7th new NCERT of Science Curiosity. So we have completed 5 chapters. 5 chapters तक हमने complete कर लिया है, लेकिन exercise, extra notes और ये जो exam based questions हैं, ये हमने सिर्फ 2nd chapter तक ही बनाया था. So 3rd, 4th और 5th का मैं complete करने जा रही हूँ, फिर उसके बाद 6th chapter देखेंगे. ओके, सो इस वीडियो में हम chapter 3 electricity circuits and their components इसके extra notes, summaries वगैरह देख लेते हैं. राइट, सो लेट अस जस्ट मूव अहेड विद द नोट्स एंड समरी. सो यहाँ पे सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है और उसका यूज किस चीज के लिए होता है. सो डेली यूजेस जो है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि लाइटिंग होम्स, अप्लायंसेस जो है जैसे टीवी, फैंस, पंप्स, इनको चलाने के लिए, कुकिंग यानी माइक्रोवेव, टोस्टर जो होता है, फिर कम्युनिकेशन के फील्ड में इंटरनेट, ये भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम यूज कर पाते हैं, फोन्स, ट्रांसपोर्टेशन में ट्रेन्स, लिफ्ट्स एंड एंटरटेनमेंट. सो ये सारी जो फील्ड्स हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी का डेली यूज हमें देखने को मिलता है. ओके, सो ये सारे कुछ डेली यूजेस हो गए. देन सोर्सेज क्या है इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे कैसे है. तो सबसे पहले वाटर, जो कि डैम्स के हेल्प से हम यूज करते हैं, तो वाटर से भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं ना, हाइड्रो. देन सोलर यानी सन से जो एनर्जी मिलती है उससे इलेक्ट्रिसिटी हम कन्वर्ट करते हैं. फिर विंड मिल्स, कोल से, और नेचुरल गैसेस. तो ये कुछ सोर्सेज है इलेक्ट्रिसिटी के जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. देन हमने देखा था इलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं और बैटरीज क्या होते हैं. तो पहले सेल के बारे में पढ़ लेते हैं कि सेल जो होते हैं पोर्टेबल होते हैं. पोर्टेबल मतलब हम इसको कैरी कर सकते हैं ना, इस तरीके का सेल दिखता है. सो ये पोर्टेबल एनर्जी सोर्स है विद अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल. एक तरफ जो ये उठा हुआ दिख रहा है इधर पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जिधर ये प्लेन है इधर की तरफ नेगेटिव टर्मिनल होता है. ओके, इसको ऐसे साइन से हम डिनोट करते हैं. फिर बैटरी क्या होता है, सेल के कॉम्बिनेशन को, ऐसे जब एक से ज्यादा सेल मिल जाते हैं, 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल का कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं, इनको प्रॉपरली कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो उसे हम कहते हैं बैटरी. ओके, देन हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक लैंप के बारे में. राइट, सो इनकैंडेसेंट लैंप जो होते हैं हैज अ फिलामेंट. उसमें एक फिलामेंट होता है इस तरीके का, यहाँ पर एक पतला सा तार होता है बल्ब के अंदर, दैट ग्लोज व्हेन करंट फ्लोज, है ना. यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने आपको बना के दिखाया. जैसे ये फिलामेंट है, राइट, और इसके अराउंड एक बल्ब ग्लो होता है, ऐसा कुछ बल्ब रहता है. सो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होके ऐसे फ्लो करते हुए इधर जाती है, और जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है यहाँ से फिर बल्ब ग्लो होने लग जाता है. राइट, तो यही चीज यहाँ पे दी गई है. सो इनकैंडेसेंट लैंप क्या होता है, इसमें एक फिलामेंट होता है जो करंट फ्लो होने की वजह से ग्लो करता है. फिर एलईडी क्या है, लाइट एमिटिंग डियोड, इसकी फुल फॉर्म है. ओके, ग्लोज विदाउट फिलामेंट. एलईडी में कोई फिलामेंट नहीं होता, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में वर्क करता है. ओके, सो ये पॉइंट्स हमने देखे थे. फिर हमने देखा था इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है. तो सर्किट यानी कुछ भी ऐसे एक सर्कल कंप्लीट होना. सो कंप्लीट लूप, एक पूरा लूप कंप्लीट होना जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है. इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, सेल होता है इसमें, या बैटरी, 2 सेल भी हो सकते हैं, लैंप, वायर्स एंड स्विच. ये मैं नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाऊंगी भी. फिर स्विचेस क्या होते हैं, जो सर्किट को क्लोज करने के लिए या ओपन करने के लिए, जिसमें स्विचेस का यूज करते हैं ऑन और ऑफ के फॉर्म में. ओके, ये रहा सर्किट के एग्जांपल, आप देख सकते हैं, बल्ब है, स्विच है, बैटरी है, राइट, या फिर सेल है. तो सर्किट का ही डायग्राम दिया हुआ है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स यूजिंग सिंबल्स. यहाँ पे सिंबल्स भी यूज किए हुए, हेल्प अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट सर्किट डिजाइन इजली. इसमें तो सिंबल्स नहीं है, लेकिन इनको हम सिंबल्स के थ्रू भी सर्किट्स को बना सकते हैं ना. मैंने जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो आपको बताया था कैसे क्रिएट करेंगे. देन देखा था हमने कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं. वो सारी चीजें जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी अलाउ होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ऐसे सभी मटेरियल्स को हम कंडक्टर्स कहते हैं, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम. और इंसुलेटर यानी जो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देते हैं, रबर, प्लास्टिक जैसे ये एग्जाम्पल्स है, उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं. इसीलिए जो पेचकस वगैरह होते हैं उनके हैंडल किस चीज के बने होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं. राइट, सो यहाँ वही दिया हुआ है. सेफ्टी टिप्स क्या है, नेवर टच स्विचेस विद वेट हैंड्स, कभी गीले हाथों से हमें स्विचेस को नहीं टच करना चाहिए. इंसुलेटेड वायर्स का यूज करना चाहिए. देन ह्यूमन बॉडी एक क्या है, कंडक्टर है. कंडक्टर क्या होता है, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं. तो हमें करंट क्यों लगता है ह्यूमन बॉडी को, क्योंकि ह्यूमन बॉडी क्या है, कंडक्टर है. सो इलेक्ट्रिसिटी को हमें केयर के साथ हैंडल करना चाहिए. ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हमने चैप्टर में देखे थे. छोटी सी समरी है, आपको पूरा चैप्टर देखना ही पड़ेगा वीडियो फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. ओके, अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट डज अ बल्ब रिक्वायर टू ग्लो. बल्ब में क्या होना चाहिए ग्लो करने के लिए, एयर होना चाहिए, ओपन सर्किट, कंप्लीट सर्किट या लाइट. कंप्लीट सर्किट इसमें होना चाहिए.
ओके, सो आंसर हो गया सी। देन सेकंड इज व्हाट आर टू टर्मिनल्स ऑफ सेल? कॉपर एंड जिंक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लेफ्ट एंड राइट, रेड एंड ब्लैक। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन हो गया बी। देन विच ऑफ दीज इज अ कंडक्टर? इसमें से कंडक्टर कौन है? कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, वुड, रबर, ग्लास या एल्यूमिनियम। कौन से है इसमें? एल्यूमिनियम, यानी कि डी वाला जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, ये वाला। देन विच ऑफ दीज इज एन इंसुलेटर? इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, आयरन, वाटर, प्लास्टिक या कॉपर। कौन सा है इसमें से? तो आंसर हो गया इसमें सी वाला, यानी कि प्लास्टिक जो है वो एनर्जी को पास नहीं, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है। देन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी? लाइट इलेक्ट्रिक डिवाइस, लाइट एमिशन डिवाइस, लाइट एमिटिंग डियोड, लॉन्ग इलेक्ट्रिकल डिवाइस। सो इसका आंसर है लाइट एमिटिंग डियोड, यानी आंसर नंबर सी है। देन द ग्लोइंग पार्ट ऑफ बल्ब इज कॉल्ड? बल्ब में जो ग्लोइंग पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? वायर, बेस, फिलामेंट या स्विच? फिलामेंट इज द करेक्ट आंसर, तो आंसर नंबर सी इसका आंसर होगा। Okay, now next is what happens when a circuit is open? सर्किट अगर ओपन होगा तो क्या होगा? बल्ब ग्लो होगा ब्राइटली, करंट फ्लो होगा फास्ट, करंट स्टॉप हो जाएगा या सेल बर्न आउट हो जाएंगे? करंट स्टॉप हो जाएगा, करंट पास ही नहीं होगा, है ना, तो सी इज द करेक्ट आंसर। देन अब बैटरी किस चीज से बनी होती है? ज्वाइनिंग वायर्स, कनेक्टिंग स्विचेस, कनेक्टिंग टू और मोर सेल्स, या फिर चार्जिंग अ बल्ब। दो या ज्यादा सेल्स को हम कनेक्ट करते हैं तो बल्ब बैटरी बनती है ना, तो ये वाला आंसर हो जाएगा सी वाला। Which symbol represent a cell in the circuit diagram? सेल का सिंबल कौन सा है? ये वाला है, ये है, ये है या ये है? तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर है ना। एक तरफ बड़ा और एक तरफ छोटा हमने देखा था, इस तरीके से बना होता है ना, तो ये होता है सेल का साइन। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्टॉप और अलाउ इलेक्ट्रिसिटी? किससे हम स्टॉप करते हैं या अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को? बल्ब, स्विच, वायर या फिलामेंट? स्विच से करते हैं ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देन व्हाट इज यूज्ड टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? ग्राफ पेपर, पिक्चर, सर्किट डायग्राम या टेक्स्ट? तो हम सर्किट डायग्राम यूज करते हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। देन विच ऑफ दीज इज यूज्ड टू कनेक्ट सर्किट कंपोनेंट्स? वुड, थ्रेड, आयरन रॉड्स या वायर्स? तो इसमें हम सर्किट को कंप्लीट करने के लिए वायर्स का यूज करते हैं, डी इज द करेक्ट आंसर। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलामेंट? फिलामेंट का क्या फंक्शन होता है बल्ब के अंदर? ये बेस सपोर्ट करता है, करंट को पास होने देता है, ग्लो व्हेन हीटेड, कूल्स डाउन द लैम्प। ग्लो करता है फिलामेंट जब ये गर्म होता है ना, तो सी इज द करेक्ट आंसर। देन व्हाट विल हैपन इफ द सेल्स टर्मिनल्स आर कनेक्टेड इनकरेक्टली? सेल्स की जो टर्मिनल्स है अगर वो सही से कनेक्ट ना हो तो क्या होगा? नथिंग, बल्ब ग्लो ब्राइटली, सर्किट बर्न, एलईडी विल नॉट ग्लो। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? डी, एलईडी ग्लो नहीं करेगी अगर जो सेल के टर्मिनल है सही से कनेक्ट नहीं होंगे तो। देन विच मटेरियल इज मोस्टली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर्स? आयरन, स्टील, कॉपर या ग्लास? क्या यूज होते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स के लिए? सी, यानी कॉपर यूज होते हैं। ओके, नाउ अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। सो पहला है यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल जो होते हैं उसके दो टर्मिनल होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फिर बल्ब ग्लो होता है व्हेन द सर्किट क्या होना चाहिए उसके लिए? कंप्लीट होना चाहिए। मटेरियल दैट अलाउ करंट टू फ्लो आर कॉल्ड? जिनसे करंट फ्लो होता है, कंडक्टर्स। अ स्विच इज यूज्ड टू डैश और ब्रेक अ सर्किट, मेक या ब्रेक अ सर्किट। देन रबर एंड प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ? किस चीज के एग्जाम्पल है रबर और प्लास्टिक? इंसुलेटर्स की, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं। देन द फिलामेंट इन अ बल्ब इज मेड ऑफ? फिलामेंट किस चीज का बना होता है? सो टंगस्टन का बना होता है। ओके, ये प्लीज याद कर लीजिएगा। थिन वायर जो होता है बल्ब में जो ग्लो करता है उसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। देन एलईडी की फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग diode. Then in a battery cells are connected. कैसे कनेक्ट होते हैं cells? Dash to dash, positive to negative. Then human body is good conductor of electricity. Okay. Then next is a dash circuit allows electricity to flow. कौन सा circuit? कंप्लीट या क्लोज सर्किट जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने देता है। अब बैटरी इज मेड बाय कनेक्टिंग टू और मोर, क्या होते हैं? सेल्स, है ना, इलेक्ट्रिक सेल्स को दो या दो से ज्यादा सेल्स को कनेक्ट करके बैटरी बनती है। द पार्ट ऑफ बल्ब दैट सपोर्ट फिलामेंट इज द मेटल सपोर्ट। मेटल सपोर्ट होता है नीचे बल्ब में, वो फिलामेंट को सपोर्ट करता है इस तरीके से, है ना, फिर ऊपर बल्ब होता है। देन डैश इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स इन द सर्किट्स। क्या होता है? वायर से कनेक्ट होता है। द डैश ऑफ अ सेल इज मार्क्ड एज पॉजिटिव या प्लस के साइन से। क्या मार्क होता है? पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पहला है इलेक्ट्रिक सर्किट आखिर है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज अ क्लोज लूप थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। इट कंसिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स लाइक अ सेल, वायर, स्विच एंड अ बल्ब। देन
व्हाई डज अ बल्ब नॉट ग्लो, बल्ब क्यों नहीं ग्लो करता है ओपन सर्किट में? सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा तो कैसे ग्लो करेगा? तो अ बल्ब डज नॉट ग्लो इन एन ओपन सर्किट बिकॉज द इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट कंप्लीट इट्स पाथ एंड देयरफॉर डज नॉट फ्लो थ्रू द फिलामेंट। देन व्हाट इज द रोल ऑफ स्विच इन अ सर्किट? स्विच हमें इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देना है या नहीं? सो अ स्विच इज यूज्ड टू ओपन और क्लोज अ सर्किट। इट अलाउज अस टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी हमें आगे जाने देना है या नहीं जाना देना है, इसको डिवाइस को ऑन या ऑफ हम कर सकते हैं। हाउ इज बैटरी फॉर्म? बैटरी कैसे फॉर्म होती है? तो इसका आंसर है दो या दो से ज्यादा सेल्स को हम प्रॉपरली एक सीरीज में अरेंज करते हैं सच दैट, ऐसे कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। तो एक बैटरी फॉर्म होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फिलामेंट इन द बल्ब? फिलामेंट क्या करता है? सो ये थिन वायर होता है इनसाइड द बल्ब दैट ग्लोज। ये ग्लो होता है जब करंट इससे फ्लो होता है। इट गेट्स हीटेड एंड प्रोड्यूस लाइट। नेम टू गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर है वो बताना है। सो कॉपर एंड aluminium are good conductors. They allow electric current to flow easily and are commonly used in wires. The name two materials that are insulators, जो electricity pass नहीं होने देते हैं. So rubber and plastic, they do not allow electric current to pass through them and are used for safely in wire and tools. Then why is it dangerous to touch electric switches with wet hand? गीले हाथ से switches को क्यों नहीं छूना चाहिए? Because water जो है वो good conductor है electricity का। अगर आप switch छुए और electricity होगी तो water आप body में करंट को पास होने देगी और आपको करंट लग सकता है। टचिंग स्विचेस विद वेट हैंड्स कैन कॉज इलेक्ट्रिक शॉक एज इलेक्ट्रिसिटी में पास थ्रू द बॉडी। ओके, देन नेक्स्ट इज व्हाट इज फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल? इलेक्ट्रिक सेल का क्या फंक्शन है? सो इट प्रोवाइड्स द एनर्जी नीडेड फॉर करंट टू फ्लो इन अ सर्किट। इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर एलईडी क्या है और ये वर्क कैसे करती है? सो एलईडी की फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डियोड, ये आप सभी लोग लिखेंगे। ये एमिट करती है लाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो वन डायरेक्शन। ये वन डायरेक्शन हमें एलईडी के केस में बहुत जरूरी है याद करना। ये एफिशिएंट होता है बिना फिलामेंट के ग्लो करने के लिए। कंडक्टर क्या होते हैं हमें एग्जांपल देना है, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने दें, अलाउ करे इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू इट इजीली। एग्जांपल कॉपर। एक और कंडक्टर का एग्जांपल आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। इंसुलेटर क्या है, इसका एक एग्जांपल देना है, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं, राइट। So it is a material that resists the flow of electricity. Example plastic. एक इंसुलेटर का भी आप एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में देंगे। अब हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर व्हाट इज अ बैटरी, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेल। बैटरी क्या होती है और सेल से डिफरेंट कैसे है, इसका आप डायग्राम भी बना के दिखा सकते हैं। सो अ बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल कनेक्टेड इन अ सीरीज, पॉजिटिव ऑफ वन कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ अनदर। सिंगल सेल प्रोवाइड्स अ स्मॉल वोल्टेज, इसीलिए बैटरी बनाई जाती है दो चार सेल को कनेक्ट करके या ज्यादा सेल्स को, ताकि इसे में ज्यादा पावर मिल सके। बैटरीज यूज होती है डिवाइस लाइक फ्लैश लाइट्स, टॉयज, रिमोट कंट्रोल्स, वेयर मोर एनर्जी इज नीडेड देन वन सेल कैन प्रोवाइड। ओके, देन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का स्ट्रक्चर क्या होता है? सो इसमें एक ग्लास केसिंग होती है, ग्लास होता है ऊपर इस तरीके का, थिन एक टंगस्टन होता है इसमें इस तरीके का, फिलामेंट भी बोलते हैं जिसे हम, है ना। देन फिलामेंट हेल्ड बाय मेटल सपोर्ट। ये जो फिलामेंट है यहाँ पर एक मेटल सपोर्ट होती है, मेटल की बॉडी होती है, उससे ये कनेक्टेड होता है। देन एंड कनेक्टेड टू द मेटल बेस, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू द फिलामेंट इट हीट्स अप एंड एमिट लाइट्स। ये गर्म हो जाता है जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और ये ग्लो करने लगता है। द बल्ब बेस फिट्स इनटू द होल्डर टू कनेक्ट इट इनटू सर्किट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन और एडवांटेज क्या है एलईडी का ओवर ट्रेडिशनल जो नॉर्मल बल्ब होते हैं उससे। सो एलईडी जो है ये ग्लो करती है, फ्लोज थ्रू them in one direction। ये बहुत कम पावर यूज करते हैं, ज्यादा समय तक चलते हैं और सेफ होते हैं क्योंकि ये गर्म नहीं होते हैं। अनलाइक फिलामेंट बल्ब, एलईडी आर एनर्जी एफिशिएंट। फिलामेंट जो बल्ब होते हैं उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट होती है, ये एनर्जी एफिशिएंट है और इसका टाइम स्पैन लंबा होता है। एंड आर वाइडली यूज्ड इन इंडिकेटर्स, टॉर्चेस एंड डेकोरेटिव लाइटिंग्स। ठीक है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर? बहुत बार बता चुकी हूँ मैं आपको अभी तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंडक्टर्स लेट एनर्जी पासिस थ्रू देम, इंसुलेटर जो होते हैं रेसिस्ट करते हैं। ये पहला डिफरेंस हो गया। डिफरेंस आएगा तो आपको थोड़ा बड़ा आंसर लिखना होगा। मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम में कंडक्टर है जो वायर में यूज होते हैं। रबर, प्लास्टिक क्या है? इंसुलेटर है जो वायर और स्विचेस, वायर को कवर करने में और स्विचेस के फॉर्म में यूज होते हैं। देन बोथ आर नेसेसरी इन सर्किट फॉर सेफ्टी एंड फंक्शनैलिटी।
कि दोनों कंडक्टर भी और इंसुलेटर दोनों जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी के सॉकेट में कि सही से सर्किट जो है फंक्शन कर सके। देन नेक्स्ट इज एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन फिलामेंट ऑफ अ बल्ब ब्रेक। अभी जो फिलामेंट है बल्ब के अंदर का वो अगर ब्रेक हो जाए, टूट जाए, ये टूट जाए कहीं से तो क्या होगा। तो इसका आंसर क्या है चलिए देख लेते हैं। फिलामेंट अगर ब्रेक हो जाए तो सर्किट जो है इनसाइड का वो कंप्लीट नहीं होगा। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास थ्रू और बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। इसीलिए ब्रोकन बल्ब जो होते हैं दो इट माइट लुक फाइन, जिसमें फिलामेंट टूट जाता है बल्ब में, वो बल्ब तो अच्छा दिखता है बाहर से लेकिन वो फंक्शन नहीं करता है। देन व्हाई इज कॉपर कॉमनली यूज्ड इन हाउस होल्ड वायरिंग। जो हम वायरिंग वगैरह करते हैं उसमें कॉपर क्यों यूज होता है? क्योंकि कॉपर एक एक्सीलेंट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और फ्लेक्सिबल भी है और ड्यूरेबल भी है, लंबे समय तक चलता है। ये इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है पास होने के लिए और कोरोशन नहीं होने देता। कोरोशन मतलब जैसे लोहे का कोई चीज हम यूज करते हैं तो उसमें जंग वगैरह लग जाती है, कॉपर में ऐसा नहीं होता है। दैट्स व्हाई मोस्ट इलेक्ट्रिकल वायर्स इन होम्स एंड बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ कॉपर फॉर रिलायबल एंड लॉन्ग टर्म यूज। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद पार्ट 3 और लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर 4 के भी एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह हम लोग देख लेंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।